एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटकों से करीब 20 सेकंड तक ये झटके महसूस किए गए। उत्तर भारत में झटके महसूस किए गए और भूकंप की रिक्टर स्केल पर तीव्रता 5.4 बताई जा रही है। जम्मू का डोडा भूकंप का केंद्र यानी भूकंप का एपी सेंटर बताया जा रहा है। तो दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए, करीब 20 सेकंड तक ये झटके महसूस किए गए और रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.4 मापी गई। जम्मू का डोडा भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता दें, डोडा केंद्र है। 5.4 की तीव्रता का ये भूकंप रहा है और तेज झटके महसूस किए गए। आपको ये भी बता दें, लोग अपने घरों में, दफ्तरों में थे और उस वक्त ये झटके महसूस किए गए और ये तस्वीरें भी हम आपको साथ में दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरह से, चाहे लाइट हो घर में, पंखा हो, हिलने लगा और उसके बाद जब लोगों को एहसास हुआ कि भूकंप आया है, उसके बाद लोग एहतियात के तौर पर घरों से भी निकले। लेकिन फिलहाल जो केंद्र रहा है वो डोडा रहा है। इसकी जो तीव्रता बताई गई वो 5.4 बताई जा रही है। तो उत्तर भारत में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। अब से थोड़ी देर पहले ये झटके महसूस हुए। देखिए, ये जो अभी ज़लज़ला आया तो इससे जो बच्चे थे स्कूल में वो घबरा गई, या दुकान में लोग थे वो बाहर आ गए, तो एक खौफ सा माहौल पैदा हुआ है। तो पिछले हफ्ते भी ऐसा ही हुआ, लेकिन आज जो ज़लज़ला हुआ ये कुछ ज़्यादा ही था। तो लोग खौफ वैरास में उनको फैल गया और छोटे बच्चे जो स्कूल में थे वो भी बाहर आ गए, जैसे कि दुकानदार थे या गाड़ियों में सफ़र कर रहे थे लोग, वो भी बाहर आ गए। तो एक खौफ सा माहौल पैदा हुआ है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये पूरे शहर में एक हर किसी की रोंगटे शायद लगता है कि कहीं भूकंप ज़्यादा। मैं जल्दी सीढ़ियों से ऊपर आया और अभी आपको बताना चाहूँगा कि थोड़ी ही देर पहले यहाँ भूकंप का झटका मुझे महसूस हुआ था। तो मेट्रो क्या बंद हो गई थी कुछ देर के लिए? नहीं, मेट्रो कुछ देर के लिए बंद नहीं हुई थी। वो जैसा काम चल रहा था, मतलब यात्रीगण आप जो भी यात्री और पैसेंजर्स थे वो अपना आ रहे थे और जा रहे थे, और वो जो रेगुलर जैसा भी रूटीन का वो काम होता है वो हो रहा था। कुछ भी बंद नहीं हुआ। डर क्या आपको? हाँ, डर की, देखो भूकंप से डर तो जैसे धरती जब हिले ऐसा तो डर का माहौल तो था, डर लगा मुझे। लेकिन खुदा और भगवान की किस्मत ऐसी है कि मैं सही सलामत हूँ और ये हमारी दिल्ली अभी सही सलामत है, ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ। और लोग यहाँ दिख नहीं रहे ज़्यादा? लोग नहीं। हाँ जी। भूकंप विज्ञान केंद्र के डायरेक्टर का क्या कुछ कहना है इन झटकों पर, सुनते हैं। 5:33:42 में डोडा जम्मू एंड कश्मीर में एक अर्थक्वेक हुआ जिसका मैग्नीट्यूड, व्यापकता जो है 5.4 है। और ये जहाँ पर लोकेट किया गया है वो 33.15 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है और 75.82 डिग्री ईस्ट में इसका लॉन्गिट्यूड है। और डोडा जो है वो सेस्मोजेनिक क्षेत्र में है और पहले भी 6 महीना पहले भी वहाँ पर अर्थक्वेक हुए हैं। 5.4 मैग्नीट्यूड परसेप्टेबल अर्थक्वेक आता है। इसको एक मॉडरेट टू स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक में जाना जाता है, इसलिए इसकी शेकिंग जो है काफ़ी इर्द गिर्द के क्षेत्र में, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल और कुछ इसके में मिलने की ऑलरेडी रिकॉर्डिंग हुई है, जिसका इंटेंसिटी जो है, तीव्रता जो है 4 तक जो है उसके पेरीफेरी में मापा गया। और लोग क्या कुछ कह रहे हैं भूकंप के झटके महसूस किए जाने के बाद, सुनाते हैं। क्या माहौल था? गेट खुले हुए थे सभी मेट्रो के, लेकिन वही थोड़ा सा ट्रेमर्स फील हुए थे, तो कुछ लोग बाहर गए थे और कुछ लोग अंदर ही थे। जी, नहीं, कोई डर नहीं लगा हम लोगों को, क्योंकि ज़्यादा तेज ट्रेमर्स हमें फील हुए नहीं। थैंक यू। रजत वोरा जुड़ चुके हैं हमारे साथ इस खबर पर। रजत, लोगों में डर स्वाभाविक है और ये पहली बार नहीं है और बहुत लंबे समय के अंतराल में नहीं है। अब लगातार इस तरह से भूकंप के झटके महसूस किए जाना, लोगों का डरना लाजमी है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि पिछले कुछ ही महीनों में लगातार जो छोटे छोटे भूकंप के जो झटके हैं वो महसूस हुए हैं। खास तौर पर अगर बात करें जम्मू के पहाड़ी इलाकों की, तो यहाँ पर काफ़ी दहशत का माहौल लोगों में बना हुआ है। जिस तरह से बार बार ये बताया जा रहा है कि डोडा एपिक सेंटर है, गंदोह से करीबन 16 किलोमीटर दूर इसका एपिक सेंटर बताया जा रहा है। गनीमत यह है कि किसी के लॉस की खबर नहीं है, पर डर का माहौल बनना लाजमी है, क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से लगातार ये झटके महसूस किए जा रहे हैं। खासतौर पर डोडा ज़िला में, जहाँ पर आपको बता दें कि पहाड़
धंसने के और कुछ घर धंसने के जो वाकया हैं वो भी पिछले कुछ महीनों पहले हमें देखे गए थे। तो उस कंडीशन में लोगों का डरना काफ़ी ज़्यादा जो है वो लाजमी है और प्रशासन भी बार बार यही कह रहा है कि अफरा तफरी मत करें, अगर किसी तरह की भी कुछ परेशानी है तो जल्द से जल्द नज़दीकी पुलिस स्टेशन या नज़दीकी अस्पताल तक आप पहुँचें और जानकारी दें, ताकि समय रहते अगर किसी को भी कुछ नुकसान हुआ है तो उनको मदद पहुँचाई जा सके। और साफ तौर पर रामबन बनिहाल के इलाकों में भी इस तरह के झटके महसूस हुए हैं, उधमपुर के कुछ इलाकों में भूकंप के झटके महसूस हुए हैं, साथ ही साथ राजौरी और पुंछ जिलों में भी कुछ इलाकों में हल्के झटके महसूस हुए हैं। पर ज़्यादा जो इसकी जो तीव्रता देखी गई है वो डोडा किश्तवाड़ के इलाकों में इस तरह की भी जानकारी है। अभी तक अनकन्फर्म रिपोर्ट्स हैं कि किश्तवाड़ में 5.7 रिक्टर स्केल का ये भूकंप के जो झटके महसूस हुए हैं। पर पहाड़ी इलाकों में सतर्कता बरतते हुए प्रशासन वहां पर अलर्ट पर है और कोशिश कर रहा है कि अगर किसी को भी वहां पर किसी भी तरह का नुकसान हुआ है जान माल का तो वहां पर मदद पहुंचाई जा सके। और क्या कुछ लोगों से भी रजत आप बात कर पाए हैं वहां पर? लेकिन कुछ और रिएक्शंस आ रहे हैं। रजत लौटेंगे हम आपके पास, पहले दर्शकों को वो सुनाते हैं। आज सारे लोग एक दूसरे के बाहर निकालने लगे क्योंकि न्यूज़ में दे रहे थे भी वो तूफान भी आ रहा है, ये आ रहा है उधर गुजरात साइड में। नहीं नुकसान हमारा तो जो गैस वाला चूल्हा था ना वो थोड़ा स्लिप करके नीचे गिर गया, वो सारा उसका फ्रेम जो है ना ब्रेक हो गया सारा, वो भी हम दिखा सकते हैं आपको। मेरा मधु गुप्ता। ये भूचाल की वजह से कितने झटके महसूस हुए? हम 3-4 हुए हैं, 3-4 हुए। हाँ, क्या महसूस क्या हुआ? मैं सोफे पे बैठी हुई थी, टीवी देख रही थी, तब ऐसे सोफा हिलने लगा, फिर मैंने सोचा चक्कर आ रहा है, फिर मैंने ऊपर छत पे देखा पक्का भी हिल रहा था। बाहर आ गया? हाँ, फिर बाहर आ गया। कोई नुकसान तो नहीं? नहीं, नुकसान तो नहीं। थैंक यू। नाम ललित। जी न्यूज़।